कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका फिर से स्वागत करती है। आज का धार्मिक वार्ता का विषय है, आपको दूरदर्शी होना चाहिए। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 29 पद 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। तथा मरकुस अध्याय 16 पद 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तथा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय छंद 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। एक संकेत है कि आप जीवित हैं, कि आप बढ़ते और बदलते रहते हैं। हमें बढ़ने और महिमा से महिमा की ओर बढ़ने की जरूरत है, जैसा कि बाइबल में वादा किया गया है। हमने जो हासिल किया है उससे संतुष्ट होना ही काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अभी तक उस सब से संतुष्ट नहीं है जो वो हमारे माध्यम से कर सकता है, और वो सब कुछ जो वो हमें दे सकता है। ईश्वर हमें हमारे जीवन में बड़े उद्देश्य की एक झलक या दृष्टि प्रदान करता है। वो नहीं चाहता कि हम दिन ब दिन जिएं, यह नहीं जानते कि भविष्य के लिए उसकी योजनाएं क्या हैं। संतुष्ट होने और समझौता करने में बहुत फर्क होता है। परमेश्वर का काम पूरा करने के बाद ही आप खुश हो सकते हैं। यह कार्य परमेश्वर द्वारा समर्थित किया जाएगा, और वो आपको सभी लोगों के साथ अनुग्रह देगा, ताकि अधिक व्यक्तियों यीशु को जान सकें। परमेश्वर ने आपको भीड़ में से एक होने के लिए नहीं चुना, बल्कि उस भीड़ को चलाने वाले के रूप में चुना। यदि आप अपने चर्च में कोई नहीं है और आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता है, तो सड़कों पर निकल जाएं और उन लोगों को प्रभावित करना शुरू करें जिन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया है। यीशु हमें जगत की ज्योति कहते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो वे हमारे भीतर रहते हैं। वो न केवल हमें सत्य के साथ प्रबुद्ध करता है, बल्कि वो हमें संकेत और चमत्कार करने की शक्ति देता है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो दुनिया देखेगी और उसका अनुसरण करेगी। हम बहुत सहज हो गए हैं और यह महसूस नहीं करते हैं कि हमारे पास अपने परिवार, समुदाय और राष्ट्र को बदलने के लिए ईश्वर की दृष्टि और उपकरण हैं। जब आप विश्वास का वो कदम उठाएंगे और दूसरों के साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करेंगे तो वो आपका समर्थन करेगा। क्या आप जानते हैं कि आप दुनिया को बदल सकते हैं? हाँ, तुम। इसके लिए केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदलने की आवश्यकता होती है, और उस व्यक्ति की दुनिया के प्रति धारणा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आपने अपने आप को बेदाग अर्पित कर दिया। आप एक बेहतर वाचा के पक्के हो गए हैं। आप मसीहा, अग्रदूत, हमारे मार्गदर्शक और हमारे रब्बी हैं। हमारे प्रकाश का स्रोत बनने और हमारे अंदर रहने के लिए धन्यवाद। आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी हमारे जीवन के लिए दृष्टि या उद्देश्य के बिना हो। हम चाहते हैं कि आप उस दिव्य दृष्टि को हमें स्पष्ट करें, ताकि हम अन्य विचारों का पालन न करें। हमें यह न समझने के लिए क्षमा करें कि आपने हमें जो सत्य और प्रकाश दिया है उसे दूसरों के साथ साझा करना है। हम घोषणा करते हैं कि हम इस रोशनी को अब और नहीं छिपाएंगे, बल्कि इसे चमकने देंगे। आपके बारे में हमें जो जानकारी मिली है हम उसे अब और नहीं छिपाएंगे। राक्षसों को भगाने, बीमारों को चंगा करने और आध्यात्मिक रूप से अंधे लोगों के दिमाग को खोलने के लिए यीशु के नाम पर हमारे पास आध्यात्मिक अधिकार के लिए धन्यवाद। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।